सो हाय एवरीवन, मैं दिलप्रीत कौर दोबारा एक न्यू पोइट्री के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। और इसका थीम भी कुछ पहली पोइट्री से अलग है। एक्चुअली मैंने उन लड़कियों के लिए लिखी है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, जो वो प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, जो वो एक्सपीरियंस करती हैं। सो मेरी पोएम का टाइटल है मुझे भी खुल के जीना है। कुछ सवाल है मेरे जहन में जो मुझे पूछने हैं तुमसे माँ। सब कितना प्यार जताते थे जब छोटी सी हुआ करती थी मैं ना। पापा अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे, अब उनके पास मेरे साथ बैठने के 2 पल भी नहीं है। मैं पूरा दिन इसी उम्मीद में गुजार देती हूँ कि कुछ तो बहाना हो जो उनसे बात हो पाए। मगर अब जाना है मैंने ये कि उनके पास तो मेरे लिए अब वक्त ही नहीं है। मेरी खुशी हर गम का ख्याल रहता था तुम सबको, मेरी हर खुशी हर गम का ख्याल रहता था तुम सबको। अब महसूस हो रहा है कि मेरे साथ मेरे अलावा और तीजा कोई शख्स ही नहीं है। अब अगर रोना आए तो आंसू छिपाने पड़ते हैं, अब अगर रोना आए तो आंसू छिपाने पड़ते हैं। कोई देख ना ले ये मायूस चेहरा, इस डर से अपने जज्बात दिल में दफनाने पड़ते हैं। तुम भी तो कितना लाड जताती थी ना माँ, तुम भी तो कितना लाड जताती थी ना माँ। तुम भी तो कहती थी कि माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। फिर क्यों आज तुम्हीं के मुंह से ये सुनना पड़ रहा है कि अब तुम बड़ी हो गई हो। लड़कियों को कुछ बातें अपने मन में दबानी पड़ती हैं। छोटे हुआ करते थे तो भाई और मैं तुम्हारे लिए एक जैसे थे, तो अब ऐसा क्या फ़र्क आ गया है जो हर बात लड़कों को नहीं लड़कियों को ही समझानी पड़ती है। तुम मुझे समझाती हो कि लड़कों से राबता कम करो, ये दुनिया जालिम महफूज नहीं। तुम मुझे समझाती हो कि लड़कों से राबता कम करो, ये दुनिया जालिम महफूज नहीं, पर भाई को क्यों नहीं कहती कि तुम्हारी भी बहन है तो इज़्ज़त करना सीखो उन लड़कियों की जो तुम और तुम्हारे दोस्तों के साथ मशरूफ़ हैं। माँ, पापा कहा करते थे ना कि मुझे ज़िंदगी में जो भी करना है वो मेरा साथ देंगे, तो अब जब थोड़ी समझ आई है तो क्यों कहते हैं वो कि पढ़ाई ख़त्म करो और तुम्हारी शादी कर देंगे। देखो, तुमने भैया को भी तो पढ़ाई के लिए बाहर भेजा, जब मेरी बारी आई तो तुमने चुप्पी साध दी ये कहकर कि लड़कियां अकेले बाहर पढ़ने नहीं जा सकती। तुमने जो भी पढ़ना है हमारी आंखों के सामने रह और यहीं ठहर जाओ। माँ पापा, अब तुम पहले सा प्यार नहीं जताते। माँ पापा, अब तुम पहले सा प्यार नहीं जताते। अब पहले जैसे गोदी में मेरा सर रख मुझे प्यार से नहीं सहलाते। बचपन में जब छोटी सी चोट भी लगती थी तो तुम झट से चले आते थे, अब रो भी रही हूँ तो तुम चुप तक कराने नहीं आते। पहले हर जिद पूरी करते थे ना तुम, तो अब क्या हुआ ऐसा जो मेरे 100 बार कहने पर भी तुम मेरा हाल नहीं जान पाते। बचपन की बहुत सी यादें हैं भैया के साथ, लेकिन अब तो एक पल भी साथ मेरे को नहीं बिताते। जब माँ पापा तुम पूछते हो मेरी उदासी की वजह तो मुझे जवाब देना नहीं आता। जब माँ पापा तुम पूछते हो मेरी उदासी की वजह तो मुझे जवाब देना नहीं आता। तुम खुद क्यों नहीं समझ लेते मेरी इस खामोशी को कि ये तुम्हारा रूखापन मुझसे अब बिल्कुल भी सहा नहीं जाता। ऐसा लगता है कि सब साथ होते हुए भी साथ नहीं। तुम्हारा हाथ तो अब भी मेरे हाथ में है, लेकिन अब वो बचपन वाली बात नहीं है। देखो ना तुम भाई की रात रात तक बाहर रहने पर भी उसे कुछ नहीं कहते, लेकिन मैं कुछ पल के लिए भी बाहर जाऊं तो कहती हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती। माँ पापा, ये डर मुझे अंदर से खाता जा रहा है कि इस रोक टोक के चक्कर में मैं कहीं रुक ही ना जाऊँ, मेरी ज़िंदगी थम ही ना जाए और ये जो मेरे डर का जाल बुनता चले जा रहा है इस वजह से कहीं मैं ख़त्म ही ना हो जाऊँ। बहुत सपने देखे हैं मैंने जिनको पूरा करना अभी बाकी है। तुम्हारे साथ की कमी है बस, वरना ज़िंदगी तो सामने खड़ी मुझे रोज़ बुलाती है। बस अब ये चाहती हूँ कि जैसे तुम बचपन में मेरा हाल जान लेते थे अब भी वैसे ही जान लो। हर बात लफ्ज़ों में नहीं कही जाती, अब तो मुझे पहचान लो। मैं जीना चाहती हूँ, मुझे जीने की इजाज़त दो। आसमान में पंछी बन उड़ना है, बस मेरे पंख ना काटो। अगर तुम ही साथ ना दोगे तो किसके पास जाऊँगी मैं। सुना है माँ बाप भगवान से भी बढ़कर होते हैं, तो तुम ही ना हुए तो कैसे कुछ कर पाऊँगी मैं। एक दिन तुम्हें ज़रूर नाज होगा मुझ पे, ये वादा करती हूँ। एक दिन ज़रूर नाज होगा तुम्हें मुझ पर, ये वादा करती हूँ मैं। तुम्हारा सिर कभी शर्म से ना झुकने दूँगी, ये भी फ़र्ज़ अदा करती हूँ मैं। बस मुझे पिंजरे में ना कैद करो, कहीं मैं उड़ना ना भूल जाऊँ। कहीं ज़िंदगी की इस कश्मकश में
मैं खुद को ही ना भूल जाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच मेरी पोइट्री सुनने के लिए। और अगर आप सबको पोइट्री पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।